अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महर मुश्तबा बख्श। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको साइबर क्राइम्स के बारे में बताऊंगा कि ये कौन से क्राइम्स होते हैं और इनकी जो रिपोर्ट है वो हम किस इदारे में करते हैं, इसकी जो कंप्लेंट है वो हम किस इदारे में करते हैं, और इसके जो हेल्पलाइन है या ऑनलाइन जो इसका फॉर्म है वो हम किस तरह से सबमिट करवाते हैं, और इसकी जो सज़ाएं हैं और ये जो ऑफेंस हैं वो किस एक्ट में है और उनकी क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। जो ऑफेंडर है उससे जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या पनिश्ड करेगी उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे, जैसे जो साइबर क्राइम का जो एक क्राइम हो गया वो है ब्लैकमेलिंग है। मीन्स कि किसी को ब्लैकमेल करना, किसी भी वजह से हम अगर किसी को ब्लैकमेल करते हैं या कोई हमें ब्लैकमेल करता है, हमें ब्लैकमेल करके कोई रकम लेना चाहता है या कोई काम करवाना चाहता है, तो हम उस बंदे के खिलाफ, उस ऑफेंडर के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है साइबर क्राइम्स को, वो कौन सा लॉ है? वो है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये 2016 का लॉ है, एक्ट है, जो इन सब क्राइम्स के बारे में डील कर रहा है। अब दूसरे नंबर पे जो साइबर क्राइम्स हैं, हम इनकी रिपोर्ट या इनकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? हम इनकी कंप्लेंट करेंगे FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। इसकी कंप्लेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। FIA.government.pk की वेबसाइट में जाके हम इसकी जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन करेंगे। अब FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। अब मैं आपको इसके हेड क्वार्टर की हेल्पलाइन बताने लगा हूँ। 111345 ये है इसकी हेल्पलाइन। अब जो इसका मुल्तान की ब्रांच है, मुल्तान की विंग है FIA की, जो इसका कंप्लेंट सेल है मुल्तान में, मैं अब उसका जो हेल्पलाइन है वो बताने जा रहा हूँ, उसका नंबर बताने जा रहा हूँ। 0304-701-8690। अगर आपको या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या आपके किसी जानने वाले को कोई भी शख्स या कोई भी औरत, कोई भी वुमेन, कोई भी आदमी ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप जो मुतलका मैंने नंबरात बताए हैं, या इस पर रब्ता करेंगे या आप ऑनलाइन जाके कंप्लेंट सेल के अंदर अपनी जो कंप्लेंट है वो पुट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद जो एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसका सेक्शन है 14, जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के बारे में है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है ये क्या होता है, इसमें उसने बताया हुआ है, और इसकी जो पनिशमेंट है और इस जो फाइन है उसके बारे में बताया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या होता है?
अब कोई भी अपनी इंटेंशन से, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी लड़की अपनी इंटेंशन से रॉन्गफुल गेन के लिए इंटरफेयर करती है या किसी की डिवाइस यूज़ करती है या किसी का डाटा इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है, तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का जो ऑफेंस है वो कमिट करता है। और वो जो डाटा उसने यूज़ किया है, उसने गेन किया है, रॉन्गफुल गेन किया है, उसने जो अगले जो मुतासरा शख्स है उससे डैमेज किया हो, उससे उसने हार्म किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, तो ये ऑफेंस है और इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल है। इम्प्रिजमेंट होगी उसे 2 साल के लिए, और जो उसको या उसे फाइन होगा 1 करोड़ तक, मीन्स कि 10 मिलियंस तक, या फिर दोनों होंगे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का जो ऑफेंस है वो कमिट करेगा, उसे या तो 2 साल के लिए सज़ा मिलेगी या 1 करोड़ तक, 10 मिलियन तक जुर्माना होगा, या फिर दोनों होंगे। अब इसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसका सेक्शन है 15। वो कह रहा है ये जो ऑफेंस होते हैं इनके लिए जो डिवाइसेस बनाता है, जो प्रोडक्ट्स बनाता है, या किसी किस्म का जो आलात, इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाता है जिसके थ्रू कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो ऑफेंस है वो किया जा रहा हो, तो उसके साथ क्या होगा, उससे क्या पनिशमेंट दी जाएगी, उससे क्या जुर्माना होगा। अब उसे यकीन हो कि भी जो मैं डिवाइसेस बना रहा हूँ वो गलत काम में, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में यूज़ हो रही हैं, तो तब जो लॉ है सेक्शन 15 के तहत जो उसे 6 महीनों के लिए सज़ा देगा और उसे 50,000 तक जुर्माना होगा, या उससे 6 महीनों की सज़ा होगी। कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट्स बना रहा है, कोई ऐसे आलात बना रहा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स किए जा रहे हैं, और उसे भी पता है कि मैं ये जो चीज़ें बना रहा हूँ इससे जो ऑफेंडर है उसे हेल्प हो रही है, वो ये चीज़ें यूज़ कर रहा है ऑफेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस के लिए, तो उसे 6 महीनों के लिए इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर 50,000 तक जुर्माना होगा, या फिर दोनों होंगे। अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसका सेक्शन है 20। वो ये कह रहा है कि भाई कोई ऑफेंस, कोई क्राइम अगर किसी इंसान की डिग्निटी के ख़िलाफ़ हो, किसी इंसान की रेपुटेशन के ख़िलाफ़ किया जाए, डिवाइसेस यूज़ की करते हुए, मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक उसमें यूज़ हो रही हो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान के बारे में डिस्प्ले कर रहा हो, एग्जिबिट कर रहा हो, और उसे पता हो कि ये काम मैं फॉल्स कर रहा हूँ, मीन्स कि गलत कर रहा हूँ, ये इसमें हकीकत कोई नहीं है, तो उसे सज़ा होगी इस एक्ट के तहत, सेक्शन 20 के तहत। अब वो जो सज़ा है वो कितनी होगी? कोई इंसान अगर किसी की रेपुटेशन के बारे में, किसी की डिग्निटी के बारे में, या कोई गलत अफवाह जैसे फैलाना होता है, डिस्प्ले कर रहा हो कुछ, या आगे फॉरवर्ड कर रहा हो कुछ, उसे पता हो कि ये गलत है, मैं इस इंसान के बारे में गलत बयान कर रहा हूँ लोगों को, तो
उसे जो है 3 साल तक सज़ा होगी और उसे 10 लाख तक जुर्माना भी होगा। 21 ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। अब ये क्या चीज़ है, ये कौन सा ऑफेंस है? कोई भी शख्स डिस्प्ले करता है, एग्जिबिट करता है, नुमाइश करता है, नुमाया करता है, किसी भी इंसान की फ़ोटोग्राफ का फेस जो है, उसका जो चेहरा है, इम्पोज करता है किसी भी सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट इमेज पर या वीडियो पे, तो वो ये ऑफेंस उसने कमिट किया। या किसी को ये चीज़ें बना के किसी को ब्लैकमेल करता है कोई काम करवाने के लिए, या किसी चीज़ पे आमादा करने के लिए, या अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, कोई भी इस तरह का काम करेगा तो उसने ऑफेंस कमिट किया। अब ये आसान लफ्ज़ों में ये क्या होता है, किसी भी नेचुरल पर्सन की फेस आप ले लो और जो नीचे बॉडी है वो यूँ समझ लें कि सेक्सुअल नेक्ड होनी चाहिए, तो वो ये ऑफेंस हो गया। अब इसका जो सेक्शन 21 है वो जो पनिशमेंट दे रहा है वो है कम अज़ कम, उसे जो पनिशमेंट है उसे 5 साल तक पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे पनिशमेंट है वो 5 साल तक दी जाएगी, और साथ ही उसे या तो पनिशमेंट होगी 5 साल तक, या उसे 50 लाख तक जुर्माना होगा, मीन्स 5 मिलियंस तक। और अगर इन द केस ऑफ माइनर, कि जिसके साथ वो ये क्राइम जो है जिसके अगेंस्ट वो कमिट कर रहा है, अगर वो माइनर है तो तब उसे 7 साल तक सज़ा होगी और साथ ही उसे 50 लाख तक जुर्माना होगा। या 7 साल तक सज़ा होगी या 50 लाख तक जुर्माना होगा, या फिर उसे दोनों होंगे। उम्मीद है कि ये जो मैं बता रहा था कि जो साइबर क्राइम है, मीन्स कि जो इसमें से ब्लैक मेलिंग का लॉ है, तो वो क्या होता है, उसकी सज़ा कितनी है, वो कब कमिट होता है, आपको समझ आया होगा। अगर किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूँ, वो किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स दूंगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप सुनें और आगे लोगों की रहनुमाई करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।